बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कहते हैं अजमेर शरीफ के दर पर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रूहानी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम लेते ही दिलों में मोहब्बत, सुकून और रहमत उतर आती है। ये नाम है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। वो रूह जो आज भी अजमेर की सरजमी से लेकर लोगों के दिलों में बसी हुई है। ख्वाजा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इश्क़-ए-इलाही और इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। उनका ये पैगाम था कि मोहब्बत ही इस दुनिया का असली मकसद है, नफरत की यहाँ कोई जगह नहीं। एक वाकया ऐसा है जो सुनते ही रूह कांप जाती है। एक दिन एक गरीब औरत भूख से बेहाल ख्वाजा साहब के दर पर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर सिसकियां थीं। वो दर दर की ठोकरें खाकर आई थी। उसकी हालत देखकर दिल भर आता था। उसने अर्ज किया, या ख्वाजा, मैं भूख से मर रही हूँ। ख्वाजा साहब ने उसकी आंखों में देखा और उनकी आंखों में एक गहरी मोहब्बत और दया की झलक थी। उन्होंने फौरन अपनी रोटी उसे दे दी और कहा, इंसान की भूख बुझाना ही असली इबादत है। उस पल उस औरत ने महसूस किया कि सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि ख्वाजा साहब ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। ऐसी कई दास्तानें हैं जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने बिना किसी मजहब या जात के फ़र्क के इंसानों की मदद की। वो सिर्फ दरवेश नहीं थे, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े हामी थे। उनके दिल में हर एक इंसान के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। जब भी कोई दरिद्र, बीमार या परेशानी में होता, ख्वाजा साहब उनकी मदद के लिए आगे आते। उनकी यह करामातें आज भी हमें सिखाती हैं कि असली इबादत सिर्फ अल्लाह की राह में नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा में है। ख्वाजा साहब की ज़िंदगी के ये वाक़ये हमें याद दिलाते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम सच में अल्लाह के करीब होते हैं। उनकी मोहब्बत की रोशनी आज भी हमारे दिलों को रोशन करती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पैदाइशी नाम हसन था और उनका जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के शहर सिस्तान में हुआ था। आपका ताल्लुक एक दीनदार और नेकदिल ख़ानदान से था। आपके वालिद हज़रत गयासुद्दीन ने आपको इस्लाम और इंसानियत के उसूलों की तालीम दी। जब ख्वाजा साहब महज 15 साल के थे, तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस वाक़या ने आपके दिल पर गहरा असर छोड़ा और आपको जल्द ही दुनिया की फ़ानी चीज़ों से बेजार कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ख्वाजा साहब का रूहानी सफ़र तब शुरू हुआ जब उन्होंने शेख उस्मान हारूनी से बैअत ली, जो उस वक़्त के मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग थे। जब ख्वाजा साहब ने उनके पास तालीम हासिल की तो मानो जैसे उनके दिल की ज़मीन पर रूहानियत के फूल खिलने लगे। शेख हारूनी ने उन्हें तसव्वुफ़ और रूहानियत की बारीकियों से वाकिफ़ कराया और इस तरह ख्वाजा साहब ने सच्चे प्रेम और भक्ति का रास्ता अपना लिया। कुछ ही सालों में ख्वाजा साहब का दिल तिजारत और माल से हटकर अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में मशगूल हो गया। उनके अंदर एक गहरी तड़प थी जो उन्हें रूहानियत की ओर खींच रही थी। वो समझ गए थे कि असली खुशी और सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत और अपनी ज़िंदगी को दूसरों की भलाई में लगाने में है। हर रोज़ जब वो अल्लाह के सामने हाथ उठाते तो उनके दिल में बस यही ख्याल होता, हे मेरे रब, मुझे अपने बंदों की खिदमत करने का मौका दे। और यही मोहब्बत थी जो उन्हें लोगों के बीच ले जाती थी, जहां वो अपनी बातों और करामातों से सबका दिल जीत लेते थे। किस्मत का फैसला था कि ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती का सफ़र भारत की ज़मीन तक पहुँचे। आपको हुक्म मिला कि आप हिंदुस्तान जाएं और वहाँ के लोगों को इश्क़-ए-इलाही और मोहब्बत-ए-इंसानियत का पैगाम दें। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ख्वाजा साहब अजमेर की सरजमीन पर पहुँचे। उस वक़्त अजमेर में राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान का दौर था। अजमेर की गरीब और बेसहारा आवाम आपकी तालीमात से इतनी मुतासिर हुई कि देखते ही देखते लोग आपको मुर्शिद-ए-कामिल मानने लगे। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे तो उस वक़्त का मशहूर तालाब, जो राजा पृथ्वीराज चौहान के कहिले के पास था, उसे सिर्फ शाही लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। एक दिन ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों को बहुत प्यास लगी। उन्होंने शाही तालाब से पानी लेने की इजाज़त मांगी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। ख्वाजा साहब ने तसल्ली से अपनी छड़ी उस तालाब में डुबोई और अल्लाह का नाम लिया। कहते हैं कि उस छड़ी की बरकत से तालाब का सारा पानी सूख गया और प्यासे परिंदे और जानवर भी परेशान हो गए। जब राजा पृथ्वीराज को यह खबर मिली तो वो ख्वाजा साहब के पास आकर माफ़ी मांगने लगे। ख्वाजा साहब ने दिली मोहब्बत से उन्हें माफ़ किया और तालाब में पानी वापस आ गया। एक और मशहूर वाक़या उस वक़्त का है जब ख्वाजा साहब अजमेर में तशरीफ़ लाए। राजा पृथ्वीराज चौहान का एक ऊँट बेकाबू हो गया और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। जब ख्वाजा साहब की नज़र उस ऊँट पर पड़ी तो आपने धीरे से अल्लाह का नाम लिया और ऊँट वहीं रुक गया। वो ऊँट जो पहले किसी की नहीं सुनता था, अब ख्वाजा साहब के कदमों में झुक गया। ये देखकर राजा और वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए और ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत का लोहा मान गए। एक बार राजा पृथ्वीराज चौहान का बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। राजा का दिल घबराया हुआ था क्योंकि हर हकीम, हर वैद्य ने उसकी बीमारी का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राजमहल में सबकी आंखों में चिंता और निराशा थी। पिता का दिल अपने बेटे की तकलीफ देखकर तड़प रहा था और वो किसी भी तरह अपनी औलाद को बचाना चाहते थे। जब राजा ने हर संभावित इलाज को आजमा लिया और कोई सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास मदद के लिए जाने का फैसला किया। ख्वाजा साहब की रूहानी ताकतों के बारे में सुनकर राजा ने सोचा कि शायद यही एकमात्र रास्ता है। राजा पृथ्वीराज ख्वाजा साहब के दर पर पहुंचे और अपनी सारी बेबसी के साथ गिड़गिड़ाते हुए कहा, या ख्वाजा, मेरा बेटा दर्द में है, कृपया उसे शिफा दीजिए। ख्वाजा साहब ने उनकी दुआ को सुना और फौरन अल्लाह से उस लड़के की शिफा की दरख्वास्त की। कुछ ही दिनों में राजा के बेटे की हालत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। उसके चेहरे पर फिर से चमक लौट आई और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जब राजा ने अपने बेटे को बेहतर होते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने ख्वाजा साहब के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। यह वाकया सिर्फ एक करामात नहीं था, बल्कि यह ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत और दया का प्रतीक था। उनके दिल में सबके लिए मोहब्बत और इंसानियत की सेवा का जज्बा था। उस दिन ने न सिर्फ राजा को बल्कि पूरी रियासत को यह एहसास दिलाया कि सच्ची इबादत और दुआ में कितनी ताकत होती है। ख्वाजा साहब की महिमा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनकी दुआओं की बरकतें कभी ख़त्म नहीं होती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सबसे मशहूर करामातों में से एक थी जब एक बार अजमेर में अकाल पड़ा और लोग भूख से परेशान हो गए। तब ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों से कहा कि एक छोटा सा प्याला लेकर आओ। उस प्याले में उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर चावल डाला और फिर वो चावल अजमेर के गरीबों में बांटने लगे। लोगों को लगा कि वो चावल कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा,
लेकिन वो प्याला चमत्कारी था। लोग आते रहे, चावल लेते रहे और वो प्याला कभी खाली नहीं हुआ। ये करिश्मा देखकर लोग और भी ज्यादा ख्वाजा साहब की करामातों पर यकीन करने लगे। एक बार ख्वाजा साहब एक पेड़ के नीचे बैठे इबादत कर रहे थे। उस जगह बहुत ही कम पेड़ थे और जो पेड़ थे वो सूखे और मुरझाए हुए थे। ख्वाजा साहब ने अल्लाह से दुआ की और उनके हाथों से बरकतें उन पेड़ों तक पहुंची। देखते ही देखते सारे पेड़ हरे भरे हो गए। उस जगह को आज भी लोग बरकत वाला बाग कहते हैं। यहाँ हर साल ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान लाखों लोग आते हैं और ये पेड़ आज भी हरे भरे रहते हैं। जैसे कि ख्वाजा साहब की दुआएं उन पेड़ों में बस गई हों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दिल में एक अजीब सी रूहानी प्यास थी। वो जानते थे कि सिर्फ इल्म ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने लिए एक मुर्शिद की तलाश थी जो उन्हें खुदाई रूहानियत का असली रास्ता दिखा सके। इसी प्यास को बुझाने के लिए वो बगदाद की तरफ रुख किया। बगदाद में उनकी मुलाकात उस दौर के बड़े सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई, जो उनके मुर्शिद बने। ख्वाजा उस्मान हारूनी एक बड़े रूहानी फ़कीर थे और उनके पास इस्लामी तालीम और खुदाई इबादत की गहरी समझ थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुर्शिद के हाथों पर बैत ली और उनके साथ रहने लगे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उन्हें खुदाई रास्ते पर चलने के हर नुक्ते की तालीम दी और उनकी रूह को उस पाक सफ़र पर ले चले जहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इंसानियत के खिदमत की राह चुनी। अजमेर, जहाँ हर एक कदम पर रूहानियत और खुदाई नूर बसा हुआ है। इस पाक ज़मीन पर जब कोई इंसान अपना सिर झुकाता है तो वो सिर्फ ज़मीन को नहीं बल्कि नीचू को नहीं बल्कि उस शख्सियत को सलाम करता है जिसने अपने कर्मों से इस धरती को पाक किया। ये वो जगह है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रूहानी करामातों और खुदाई फजलों से अजमेर की फिजाओं को ईमानी रोशनी से रोशन किया। उनकी करामातें इंसानी सोच से परे थीं। उनके हर कदम में एक नूरानी वजूद था। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।